नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका मेरे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में स्वागत है। आज हम फल दीपिका पुस्तक के चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, कृपया पहले पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने फल दीपिका पुस्तक के चैप्टर 1 का शुरू का 10 श्लोक का कवर किया है। उसको अच्छे से हिंदी में समझाया है कि शुरू के 10 श्लोक का क्या मतलब है। और फल दीपिका पुस्तक का अब आगे का जो पार्ट है, यानी कि चैप्टर 1 का जो 10 श्लोक को छोड़ के आगे का जो बाकी के श्लोक है, उसको इस वीडियो में कवर करूंगा और आज चैप्टर 1 कंप्लीट कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से अपन चैप्टर 2 चालू कर सकें। उम्मीद है आप सभी पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्लासिक टेक्स्ट से, फल दीपिका से, उसे आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि वो आगे चल के आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अक्सर हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें जब हम जानना चाह रहे होते हैं कि कोई कारक तत्व है, वो 9th हाउस से देखना है या 10th हाउस से, वो 3rd से देखना है या 6th से देखना है, और जब उन चीज़ों को हम गूगल में या यूट्यूब में सर्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैलाया जाता है कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि सबका अपना-अपना बिलीफ होता है, सब आप अलग-अलग क्लासिक्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आप फल दीपिका फॉलो कर रहे हैं, तो पेन पेपर लेके बैठिए और जो भी कारक तत्व अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो सबको नोट करते जाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हमने 10 श्लोक कवर किए हैं, अब 11वां श्लोक। 11वें श्लोक के पहले लाइन में हमें 3rd हाउस के कारक तत्व के बारे में बताया जाता है कि कुंडली के 3rd हाउस से हम क्या-क्या देख सकते हैं। कुंडली के 3rd हाउस से हम बुरे विचार देखते हैं, छाती यानी कि हमारा कंधे के नीचे और पेट के ऊपर का जो हिस्सा है वो देखते हैं, दायाँ कान देखते हैं, किसी राजा का फौज या फौज में जो लोग जाते हैं उनका अक्सर 3rd हाउस देखा जाता है। 3rd हाउस मजबूत होता है, उसमें मार्स एंड सैटर्न होता है, अगर आप लोग देखे होंगे ये कॉम्बिनेशन तो। करेज देखते हैं या करेज यानी कि कितना आदमी ब्रेव है, ये देखते हैं। उसके बाद शौर्य देखते हैं, डेयरिंग देखते हैं, भाई देखते हैं। यहाँ सिर्फ भाई लिखा है, लेकिन ज्यादातर लोग छोटे भाई या छोटी बहन को देखने के लिए 3rd हाउस का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जो क्लासिक्स में जो बातें लिखी हुई होती हैं, वो जब आप प्रैक्टिस रियल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, तो कई सारी चीजें आप खुद भी एक्सपीरियंस में मिलेगा, या कई सारी चीजें आप अपने फेलो एस्ट्रोलॉजर्स से सीखेंगे। उसमें से एक ये है। फिर 11वें श्लोक के ही दूसरे लाइन में हमें फल दीपिका में बताया जाता है कि चौथे भाव का जो कारक तत्व है, वो घर है, वो प्रॉपर्टी है, वो मामा है, वो आपकी बहन का बेटा है, वो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके फ्रेंड हैं, अब वो आपका गाड़ी है, वो आपकी मदर है। ये सारी चीजें फल दीपिका में कारक तत्व के रूप में बताया गया है कि चौथे भाव से आप क्या-क्या देख सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, तो आपको रिलेटिव्स, फ्रेंड और मामा, ये सब देखने में चौथे भाव से आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। उनकी जगह आप दूसरे भावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स के लिए 11th भाव आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं। चौथे भाव से आप एकदम नज़दीकी दोस्त ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो करके आप 11वें भाव को हमेशा देख सकते हैं। और रिलेटिव्स के लिए आप हर हाउस को यूज़ कर सकते हैं कि कौन-सा हाउस किस हाउस से कितनी दूरी पे है, उस आधार पे। जैसे अगर 6वां भाव है, वो चौथे से तीसरा यानी आपकी मम्मी का छोटा भाई हो गया, इस तरीके से। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये 11वां श्लोक हो गया। आप लोग अगर पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि फल दीपिका के क्लासिक टेक्स्ट में ये लिखा हुआ था। 12वें श्लोक में हमें पंचम भाव यानी कि 5th हाउस के क्या कारक तत्व हैं, इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला कारक तत्व हमें बताया गया है रॉयल इंसिनिया या सोवरन मार्क, यानी राजा का प्रतीक। दूसरा हमें जो कारक तत्व दिया गया है, वो है एक मिनिस्टर यानी कि मंत्री। तीसरा कारक तत्व हमें कर यानी टैक्स के रूप में बताया गया है। चौथा आत्मा, इंटेलिजेंस, नॉलेज ऑफ फ्यूचर यानी कि भविष्य में देखने की जो आपके पास क्या बोले विद्या है या सिद्धि है, उसे भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर्स लोगों का एस्ट्रोलॉजर कितना आगे तक देख सकता है,
विद्या के अलावा उसके पास कितना इंट्यूशन है, ये आप पांचवें भाव से देख सकते हैं। आप आप अपना बेटा पांचवें भाव से देख सकते हैं। अपना हेल्थ, यानी कि आप आपका हेल्थ आप पांचवें भाव से देख सकते हैं। अपना पेट का जो हिस्सा है उसके बारे में आप पांचवें भाव से देख सकते हैं। वैदिक नॉलेज जो आपका है वो आप पांचवें भाव से देख सकते हैं। कई लोग इसे नौवें भाव से भी देखते हैं। और उसके बाद फिर आपका जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको भी आप पांचवें भाव से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 13 में। श्लोक नंबर 13 में हमें छठवें भाव और सातवें भाव के कारक तत्वों के बारे में बताया गया है। पहले लाइन में हमें छठवें भाव के कारक तत्वों के बारे में बताया गया है और दूसरे लाइन में हमें सातवें भाव के कारक तत्वों के बारे में बताया गया है। आप पेन पेपर में इन सभी कारक तत्वों को जो मैंने शुरू से इस वीडियो में बताया उसको राइट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये सब आपके काम आने वाला है। आप जब जब कंसल्टेशन करेंगे या खुद का भी अगर चार्ट देखेंगे तो आपको गूगल में, चैट जीपीटी में या यूट्यूब में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा चीज के लिए मेरे को कौन सा भाव देखना है, क्योंकि आप जब वैसा करने जाएंगे तो आप बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स कई सारी चीज अलग अलग भाव से देखते हैं। छठवें भाव के कारक तत्व तो बताया गया है कि आप यहाँ से ऋण देख सकते हैं, यहाँ से आप अस्त्र देख सकते हैं, आप चोर देख सकते हैं, आप आपको अगर कोई चोट लगा है ये देख सकते हैं, कोई बीमारी हुआ है वो देख सकते हैं, आप अपने शत्रु देख सकते हैं, अपने अपने जो पिता के जो रिलेटिव्स हैं वो देख सकते हैं, आप अपने लड़ाई देख सकते हैं, आपको जो लड़ाई जो होने होगा, आप कोई इंसान कितना खराब है, घटिया काम करता है नहीं करता है, ये आप छठवें भाव से देख सकते हैं। आप उसका पाप देख सकते हैं, आप किसी का डर देख सकते हैं, या किसी की जो बेइज्जती होने वाली है वो भी आप छठवें भाव से देख सकते हैं। ये सब श्लोक में पहले लाइन में बताया गया है। श्लोक के ही दूसरे लाइन में यानी कि श्लोक नंबर 13 फल दीपिका चैप्टर नंबर 1 के श्लोक नंबर 13 के दूसरे लाइन में सातवें भाव के कारक तत्वों को बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप अपनी पत्नी को देख सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को देख सकते हैं, आप अपने पैशन को देख सकते हैं, आप अपने जो अ, सूर्यास्त को देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर सूर्यास्त के समय ही अ, यहाँ सातवें भाव में सूर्य आता है। और क्योंकि सुबह सुबह सूर्य प्रथम भाव में जाता है, शाम के समय ही जो लोग जन्मे होते हैं अक्सर उनको सातवें भाव में सूर्य मिलता है। यहाँ से आप अपना काम वासना देख सकते हैं, यहाँ से दिन देख सकते हैं, यहाँ से रास्ता देख सकते हैं, यहाँ से जनता देख सकते हैं, जनता के साथ व्यवहार देख सकते हैं, अपना पति या अपना पत्नी देख सकते हैं। और इस तरीके से आप 13वें श्लोक से इतनी सारी चीजें देख सकते हैं। 13वें श्लोक के पहले लाइन और दूसरे लाइन में आपको इतनी सारी चीजें, सिर्फ 2 लाइन में इतनी सारी चीजें आपको बता दी गई है इस पुस्तक में। छठवें भाव के कारक तत्व, सातवें भाव के कारक तत्व। अब हम श्लोक नंबर 14 को देखते हैं कि श्लोक नंबर 14 में हमें कौन कौन से कारक तत्व बताए गए हैं, और साथ ही साथ आप ये सारी चीजें नोट करते जाइए। श्लोक नंबर 14 में हमें आठवें भाव और नौवें भाव के कारक तत्व के बारे में बताया गया है। आठवें भाव के कारक तत्व कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ से आप अपने शादी कितने लंबा चलेगी ये देख सकते हैं, या शादी कितना ऑस्पिशियस है ऑस्पिशियस नहीं है ये देख सकते हैं। आप आठवें भाव से छुपे हुए जगह को देख सकते हैं, या कोई खराबी को देख सकते हैं। आठवें भाव से आप अपवित्रता को देख सकते हैं। आठवें भाव से आप अपने मानसिक क्षति को देख सकते हैं या मानसिक परेशानी को देख सकते हैं। आठवें भाव से आप अपनी हार को देख सकते हैं, अपनी बेइज्जती को देख सकते हैं। आठवें भाव से आप कितना लंबा जिएंगे इसे देख सकते हैं। आठवें भाव से आप अपने दुख को देख सकते हैं, कोई स्कैंडल होने वाला है ये देख सकते हैं। आठवें भाव से ही आप मृत्यु देख सकते हैं। आठवें भाव से आप बाधाएं देख सकते हैं। आठवें भाव से आप अपने नौकर देख सकते हैं, और भी कई सारी चीज देख सकते हैं इस पुस्तक के अनुसार। पुस्तक में 2 लाइन में आपको इतने सारे कारक तत्व बता दिए गए हैं श्लोक नंबर 14 में, उसके ऊपर के सिर्फ 2 लाइन में। श्लोक नंबर 14 में ही जो आगे के आपको 2 लाइन है उसमें आपको बताया गया है नौवें भाव के कारक तत्वों के बारे में। नौवें भाव के कारक तत्व कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ से आप आचार्य यानी अपने टीचर को देख सकते हैं,
दैवत यानी कि देवों को देख सकते हैं, पितृ यानी कि अपने फादर या एंसेस्टर को देख सकते हैं, शुभ यानी कि क्या अच्छा होता है, शुभ होता है, ये देख सकते हैं। पूर्व भाग्य यानी कि आपके जो पिछले जन्म के जो कर्म है या भाग्य वो सब देख सकते हैं। यहाँ से आप पूजा पूजा के जानकारी, किसकी पूजा करते हैं, क्या होता है, आदमी कितना पूजा करता है, ये सब देख सकते हैं। आप अपने तप को देख सकते हैं। आप यहाँ से कितना अच्छा काम करते हैं ये सब देख सकते हैं। यहाँ से आपका होने वाला जो पौत्र है उसके बारे में देख सकते हैं। अपने जप के बारे में देख सकते हैं, या आर्य वंश में कोई है या नहीं है इस बारे में भी यहाँ से, यहाँ जो ग्रह आएंगे उसके थ्रू आप देख सकते हैं। ये हो गए नव भाव के कारक तत्व। और इसके बाद अब हम जाएंगे श्लोक नंबर 15 में और देखेंगे कि श्लोक नंबर 15 में फल दीपिका हमें क्या बताता है अपने पहले अध्याय में। श्लोक नंबर 15 में फल दीपिका चैप्टर 1 में बताता है 10वें भाव और 11वें भाव के कारक तत्वों के बारे में। 10वें भाव के कारक तत्व कुछ इस प्रकार हैं। 10वें भाव के माध्यम से आप व्यापार को देख सकते हैं। 10वें भाव के जरिए आप अपना जो पोजीशन है, जो रैंक है, जो पद है उसको देख सकते हैं। कितना इज्जत है ये देख सकते हैं, क्या काम करते हैं ये देख सकते हैं। आप अपना जीत देख सकते हैं, आप अपना अच्छाई देख सकते हैं, आप अपना सच्चाई देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितना फेमस है। आप अपने सैक्रिफाइस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप रोज जीने खाने के लिए क्या काम करते हैं। आप इस यहाँ से आकाश देख सकते हैं, या आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि कोई भी आप जो काम कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा होगा, अच्छा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ये सब देख सकते हैं। आपको लाइफ में अथॉरिटी कितनी मिलेगी ये सब देख सकते हैं आप। इसी श्लोक में 15वें श्लोक में ही नीचे के जो 2 लाइन है उसमें 11वें भाव के कारक तत्व के बारे में बताया गया है कि 11वें भाव से आप अपनी आय देख सकते हैं, लाभ देख सकते हैं, किसी का आगमन देख सकते हैं, या किसी की सिद्धि देख सकते हैं, प्राप्ति देख सकते हैं, किसी के दोस्त देख सकते हैं, लेफ्ट ईयर यानी कि बायां कान देख सकते हैं, और जो अच्छे खबर मिलते हैं कि आपके लिए कुछ फायदेमंद हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, ये सब भी आप 11वें भाव से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 16 में। श्लोक नंबर 16 में हमें बताया गया है 12वें भाव के कारक तत्व के बारे में, शुरू के 2 लाइन में। शुरू के 2 लाइन में 12वें भाव के कारक तत्व कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। दुख को देख सकते हैं, अपना पैर देख सकते हैं, अपना बायां आंख देख सकते हैं, आप अपनी नुकसान देख सकते हैं, आप किसी को छुपा हुआ जो स्पाई होता है, जासूस होता है, वो देख सकते हैं। अंत में क्या होने वाला है ये देख सकते हैं, गरीबी देख सकते हैं, पाप देख सकते हैं, अपना जो बिस्तर होता है वो देख सकते हैं, आपको जेल होने वाला है, हॉस्पिटल जाने वाला है, ये सब देख सकते हैं। और ये सब कारक तत्व बताए गए हैं फल दीपिका के चैप्टर 1 श्लोक नंबर 16 फर्स्ट के 2 लाइन में। लेकिन इसी श्लोक में जो बाद का जो 2 लाइन है उसमें बताया गया है कि कैसे तीसरा भाव, छठवां भाव, 12वां भाव और 8वां भाव को हम लीन स्थान कहते हैं। लीन स्थान से मतलब है छुपे हुए भाव, यानी कि जिंदगी में सारे छुपे हुए जो चीजें होती हैं वो अक्सर तीसरे, छठवें, 12वें और 8वें भाव से देखी जाती है। ये हमें श्लोक नंबर 16 में बताया गया है। श्लोक नंबर 17 में हमें बताया गया है कि 8वां भाव, छठवां भाव और 12वां भाव को हम दुष्ट स्थान कहते हैं, दुष्ट स्थान या दुस्थान कहते हैं, जो जहां से हमारे जीवन में ज्यादातर बुराइयां, ज्यादातर कठिनाइयां, या जो बुरा होता है हमारे से ज्यादातर वो इन्हीं भावों से होता है। कहने का मतलब यही, इसलिए इसे दुष्ट स्थान कहते हैं, छठवां, 8वां और 12वां। ये हमें किसमें बताया गया, ये श्लोक नंबर 17 में बताया गया है फल दीपिका के चैप्टर 1 में, पहले लाइन में। दूसरे लाइन में बताया गया है कि जो कुंडली के जो 4 केंद्र भाव हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन्हें इस पुस्तक में केंद्र के नाम से बताया गया है, या कहीं जगह केंद्र की जगह कंटक कहा गया है, या कई जगह कंटक की जगह चतुष्टय कहा गया है। तो जब हम ये पुस्तक कंप्लीट कर रहे होंगे उस समय जब भी मैं केंद्र, कंटक या चतुष्टय का वर्ड का जब इस्तेमाल करूं तो आपको समझ जाना है कि मैं फर्स्ट, सेकंड, सेवेंथ और 10th हाउस की बात कर रहा हूं। उसके बाद श्लोक नंबर 18 में
जो श्लोक नंबर 18 में हमें बताया गया है कि जो दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव और 11वां भाव होता है, यानी केंद्र के बाद का अगला जो भाव होता है, केंद्र पहले भाव अगर केंद्र है तो केंद्र के बाद आया दूसरा भाव, चौथा केंद्र है तो उसके बाद आया पांचवा भाव, सातवां केंद्र है तो उसके बाद आया आठवां, और 10वां केंद्र है तो उसके बाद आया 11वां। तो दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां भाव है, उसे हम पणफर कहते हैं। उसी प्रकार तीसरा, छठवां, नौवां और 12वां भाव को हम आपोक्लिम कहते हैं। चौथे और आठवें भाव को हम चतुरस्त्र कहते हैं। तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव को हम उपचय भाव कहते हैं। पांचवें और 9वें भाव को हम त्रिकोण भाव कहते हैं। ये सारी जानकारी आपको रहना चाहिए, क्योंकि इन सभी का मतलब होता है कि अपोक्लिम भाव क्यों कहते हैं, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उपचय भाव का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, त्रिकोण भाव का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारी हम फल दीपिका जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियोस आगे जितनी आएंगी उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस जो उपचय भाव है, वो जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है उसके प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। उसमें जो ग्रह होते हैं, उपचय भाव में जो भी ग्रह होते हैं उसके प्रभाव बढ़ते जाते हैं। अगर उपचय भाव में जो ग्रह आपको दुख दे रहा है या जो सुख दे रहा है, वो धीरे धीरे जीवन के साथ बढ़ते जाता है, उसका प्रभाव बढ़ते जाता है। पांचवा और नौवां भाव बहुत ही शुभ भाव होता है, जिसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। ये सब हम आगे जब फल दीपिका का आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये सिर्फ चैप्टर 1 में डेफिनेशंस बताए गए हैं। फल दीपिका का अभी जो चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, ये फल दीपिका के चैप्टर 1 का आखिरी श्लोक था, श्लोक नंबर 18 चैप्टर 1 का आखिरी श्लोक था। और इस चैप्टर में सिर्फ आपको डेफिनेशंस बताए गए हैं। अब अगले वीडियो में जहां से हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, वहां डिटेल से फल दीपिका में ऋषि ने सभी चीजों को समझाया है। तो अगर जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो से आएगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा था तो पहला पार्ट को जाके देखिए। अगर आपने अपने कॉपी में सारे कारक तत्वों को नहीं लिखा है तो कॉपी बनाइए, उसमें सारे कारक तत्वों को लिखिए। इस वीडियो को फिर से शुरू से देखिए, क्योंकि ये क्लासिक है, यानी कि एक पुराना पुस्तक है, ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही पुराना, ऋषि के द्वारा लिखा गया, जो कि आपका बहुत काम आएगा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं।